आरसीबी को राजस्थान रॉयल्स ने नहीं, एक नियम ने हराया। हार के बाद आरसीबी कप्तान ने सच बताया। जी हां, आईपीएल सीजन 17 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को हराकर उसके खिताब जीतने के ख्वाब को तो पानी पानी कर ही दिया। लेकिन मैच में हार के बाद आरसीबी के कप्तान फफ डु प्लेसी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। फफ डु प्लेसी ने कहा है कि वो राजस्थान रॉयल्स से नहीं बल्कि एक खास नियम की वजह से हारे, और अगर ये नियम ना होता तो शायद इस मैच में आरसीबी जीत भी सकती थी और आरसीबी आईपीएल के खिताब की रेस में बनी भी रह सकती थी। तो आखिर कौन सा है वो नियम? आखिर क्यों आरसीबी के कप्तान फफ डु प्लेसी हार के बाद राजस्थान रॉयल्स से ज्यादा इस नियम को अपनी हार की वजह बताते हुए नजर आए, अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। तो एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को आरसीबी से जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य मिला था, जिस लक्ष्य को राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट बाकी रहते ही आसानी से हासिल कर लिया। 19वें ओवर के बाद ही राजस्थान रॉयल्स को जीत मिल गई और राजस्थान रॉयल्स की जीत में यूं तो कई खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन खास तौर से अगर बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की उन मुश्किल लम्हों की, जब लग रहा था कि मैच में आरसीबी की भी वापसी हो सकती है, तब शिमरन हेटमायर क्रीज पर आए और शिमरन हेटमायर ने आकर राजस्थान रॉयल्स के लिए 26 रनों की अहम पारी खेली। अब शिमरन हेटमायर का क्रीज पर आना राजस्थान रॉयल्स के लिए तो वरदान साबित हुआ, लेकिन यह मुमकिन कैसे हुआ? यह मुमकिन हुआ इम्पैक्ट प्लेयर नियम के चलते। वो इम्पैक्ट प्लेयर नियम जो कि आईपीएल के मौजूदा सीजन में अक्सर सवालों के घेरे में आया है। रोहित शर्मा से लेकर टीम इंडिया के कई दूसरे क्रिकेटर्स, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और भी कई क्रिकेटर्स इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन अब आरसीबी की हार के बाद फफ डु प्लेसी ने भी इस नियम पर कहीं ना कहीं इशारों में सवाल उठा दिए। फफ डु प्लेसी ने कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम के चलते उनको हार मिली, क्योंकि इससे राजस्थान रॉयल्स के जो बैटिंग ऑर्डर है वो और ज्यादा लंबा हो गया था और जो दबाव राजस्थान रॉयल्स को अपनी लगातार गिर रही विकेट्स के बाद महसूस करना चाहिए था, वो दबाव उन्हें नहीं आया और शिमरन हेटमायर जब आए तो उन्होंने इस दबाव को हटा दिया। आपको बता दूं कि मैच में शिमरन हेटमायर को युजवेंद्र चहल की जगह राजस्थान रॉयल्स ने इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के तौर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। अब जाहिर तौर पर अगर युजवेंद्र चहल बल्लेबाजी कर रहे होते तो शिमरन हेटमायर जैसी पारी तो वो नहीं खेल पाते ना। तो यही बात फफ डु प्लेसी ने भी कही। हालांकि बाद में रोमन पॉवेल ने भी राजस्थान रॉयल्स के लिए अहम पारी खेली, एक छोटी सी कुछ फायर नॉक थी, लेकिन शिमरन हेटमायर और रियान पराग की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत क्रूशियल थी और यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने मैच को आरसीबी से छीन लिया। खुद फफ डु प्लेसी ने यह भी कहा कि मैच में 170-175 रन का स्कोर जो था मुश्किल स्कोर नहीं था, लेकिन ड्यू फैक्टर आ गया था, इस वजह से उसे डिफेंड करना आरसीबी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अगर 20 या 25 रन और बन जाते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 190 प्लस का स्कोर वो बना सकते थे, अगर 20-25 रन और बन जाते तो आरसीबी जरूर जीत सकती थी। फफ डु प्लेसी ने अपनी हार के बाद टीम के बल्लेबाजों को भी इस कम स्कोर के लिए जिम्मेदार माना, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस तरह से सीजन के शुरुआती मैचों में आरसीबी का प्रदर्शन रहा, उसके बाद आरसीबी का प्लेऑफ तक पहुंचना, लगातार 6 मैच से जो एलिमिनेटर में हार से पहले आरसीबी को जीत मिली, उन 6 मैचों में जीत हासिल करना आरसीबी के अच्छे कैरेक्टर को दिखाता है, अच्छे प्रदर्शन को दिखाता है। हालांकि उन्हें अफसोस जरूर हुआ कि आरसीबी अब क्वालिफायर 2 में नहीं जा पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंपैक्ट प्लेयर नियम को आरसीबी की हार का फफ डु प्लेसी ने यहां पर कसूरवार माना है। क्या लगता है आपको, क्या आरसीबी इंपैक्ट प्लेयर नियम के चलते, या वो जो शिमरन हेटमायर ने एक क्विक फायर नॉक खेला था 26 रनों का, उसके चलते हारी, या वाकई में इस हार के पीछे आरसीबी की गेंदबाजी को भी ब्लेम किया जा सकता है, आरसीबी की खराब फील्डिंग को भी ब्लेम किया जा सकता है, या खुद कप्तान फफ डु प्लेसी को भी ब्लेम किया जा सकता है, क्योंकि वो कप्तानी में भी आज थोड़े से एवरेज नजर आए, उनमें वो आत्मविश्वास नजर नहीं आया। आरसीबी इज इक्वल टू विराट कोहली और विराट कोहली इज इक्वल टू आरसीबी। जी हां, आईपीएल के इतिहास की एक ऐसी टीम जिसने खिताब तो नहीं जीता, लेकिन इसके सबसे ज्यादा फैंस हैं, और इन फैंस की सबसे बड़ी वजह है किंग विराट कोहली, जिन्होंने एक बार फिर एक बड़ा रिकॉर्ड आरसीबी की जर्सी में बना डाला है। जी हां, विराट कोहली जब भी मैदान पर आते हैं तो रनों की सुनामी तो आती ही है, साथ साथ जैसे जैसे वो और क्रिकेट खेलते जा रहे हैं, अलग अलग जो कीर्तिमान है वो हमें विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, एलिमिनेटर मुकाबला जो खेला गया आरआर वर्सेस आरसीबी के बीच में, वहां पर विराट कोहली के बल्ले से बड़ी पारी तो नहीं आई, लेकिन एक शानदार कैमियो आया और इस कैमियो की बदौलत विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड क्या, मैं आपको आगे बताऊंगा। विराट ने 24 गेंदों में 33 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का लगाया और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 138 के पास रहा, यानी कि विराट कोहली ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की एज अ ओपनर। और आपको बता दूं, इस पारी के दौरान विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर के 8000 रन पूरे कर लिए हैं। जी हां, आईपीएल में अब विराट कोहली के 8000 रन हो गए हैं।
8000 रन आईपीएल में बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं विराट कोहली, और उन्होंने ये कारनामा एलिमिनेटर मैच में किया है। और मैं आपको बता दूं, अब विराट कोहली के आईपीएल में 252 मुकाबलों में 8004 रन हो चुके हैं। इनका जो औसत है वो 39 के आसपास का है, जो स्ट्राइक रेट है 132 की है, और साथ ही 8 शतक विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में लगाए हैं। और आपको एक बड़ा शानदार रिकॉर्ड दिखाता हूं, देखिए सबसे पहले 1000 रन आईपीएल में कंप्लीट किए थे एडम गिलक्रिस्ट ने, 2000 रन कंप्लीट किए सुरेश रैना ने, 3000 रन कंप्लीट किए सुरेश रैना ने, 4000 रन कंप्लीट किए सबसे तेज विराट कोहली ने, 5000 रन सबसे तेज कंप्लीट किए सुरेश रैना ने, उसके बाद 6000 रन फिर विराट कोहली ने कंप्लीट किए, 7000 रन भी विराट कोहली ने कंप्लीट किए, और 8000 रन भी विराट कोहली ने कंप्लीट किए। और मैं बता दूं, इतने रन बनाने वाले वो भाई साहब विराट कोहली अकेले बल्लेबाज हो गए हैं, आते जा रहे हैं, रन बनाते जा रहे हैं, और आरसीबी के एक सबसे बड़े स्तंभ बनकर, एक सबसे बड़े पिलर बनकर विराट कोहली उभरे आरसीबी में। तो जैसे मैंने कहा था ना, आरसीबी इज इक्वल टू विराट कोहली और विराट कोहली इज इक्वल टू आरसीबी। साथ ही आपको बताएं, एज अ बैट्समैन आईपीएल 2024 में विराट कोहली ने कुल 15 मैचेस खेले, और इस दौरान उन्होंने 741 रन बनाए हैं। उनका जो औसत है वो 62 के आसपास का, और जो स्ट्राइक रेट है वो 155 के आसपास की है, और 1 शतक भी विराट कोहली लगाया। यानी कि एक और सीजन विराट कोहली का जिसमें उनके बल्ले से खूब रन आए, और सीजन इसलिए भी अच्छा रहा क्योंकि उनकी औसत भी अच्छी रही, और जो स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल उठ रहे थे इस सीजन के आगाज से पहले, उसमें भी विराट कोहली ने कमाल करके दिखाया। 155 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो जी हाँ, कैमियो छोटा रहा, पारी छोटी रही, लेकिन विराट कोहली ने जो धमाका था वो बहुत बड़ा किया, और आईपीएल के इतिहास में 8000 रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी विराट कोहली हो गए। हम तो उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली जब आईपीएल को अलविदा कहें तो 15000 तो रन वो कम से कम जरूर बनाएं।